सो गाइस आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाहते हैं एंड खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश एंड ग्रो करना चाहते हैं। अब मार्केट में ना बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास बिजनेस करने के लिए। अब कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा जिसके थ्रू अच्छा प्रॉफिटेबल आउटकम निकले, वो तो एक सवाल बन के रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड इट योरसेल्फ। सो कोई कोई लोग रहते हैं, कोई एक टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट रहता है उनका, या फिर पैशनेट रहते हैं वो टॉपिक के ऊपर एंड उन्हें लगता है कि वो चीज़ में पोटेंशियल है एंड वो बिज़नेस कर सकते हैं वो टॉपिक के ऊपर, तो ज़रूर से वो बिज़नेस एस्टैब्लिश एंड ग्रो कर सकते हैं वो चीज़ के ऊपर। अब जिनका कोई पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा एंड उन्हें लगता नहीं होगा कि हमारा जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे पोटेंशियल है करके कि हम उस चीज़ के बारे में बिज़नेस कर सके, तो उनका क्या? सो डेफ़िनेटली हम मार्केट रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च में देखेंगे कि मार्केट में कौन-सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन-सा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म रहेगा जिसके थ्रू हम बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो ऐसे करके बहुत सारे लोग ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में आते हैं, समझते हैं, बहुत सारे वीडियोज़, एडवर्टाइज़ देखते हैं एंड इन्हीं एडवर्टाइज़ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जो आपको बताएँगे कि कैसे आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो, करोर्स ऑफ रुपीज़ कमा सकते हो थ्रू दिस फील्ड कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न एफबीए एंड ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के थ्रू बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। हाय गाइस, दिस इज कैजुअल बिजनेस टॉक्स एंड आज का टॉपिक हमारा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर रहेगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है एंड एक प्रो टिप रहेगी मेरे तरफ से, कॉज आई वाज लर्निंग ड्रॉप शिपिंग लाइक फ्रॉम लास्ट 2 years। तो एंड तक के बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। तो फर्स्ट थिंग मैं क्लैरिफाई करूंगा कि कोई भी बिजनेस ईजी नहीं होता। अगर आप जिसके थ्रू भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे होगे या कोई वीडियो एडवर्टाइज देख के आए होगे या इंटरेस्ट आया होगा एंड वहाँ पे कोई पर्सन या फिर इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल रहा है कि कैसे आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो एंड अर्न कर सकते हो बहुत सारे पैसे, सो डू अंडरस्टैंड दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। उन्हें बस वही चाहिए कि आप उनका कोर्स खरीदो एंड वही आपको बेस्ट सिखा सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है एंड कैसे आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो दे जस्ट वांट टू सेल देयर कोर्स। सो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग एक प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट सेल करते हो। अब प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात किए तो मन में आता है कि इसमें तो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, वेयरहाउस लेना पड़ेगा रेंट से, या फिर घर पे रखना पड़ेगा। इतनी सारी इन्वेंट्री कैसे रख पाएंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री जिन्हें नहीं पता है, इन्वेंट्री यानी जहाँ पे आप प्रोडक्ट रखते हो सेलिंग पर्पस के लिए, थोड़े टाइम के लिए। सो गाइस, ड्रॉप शिपिंग का मेन पर्पस वही है कि यहाँ पे आप इन्वेंट्री नहीं रखते हो। तो होता है क्या है कि कस्टमर आपके वेबसाइट में आता है, ऑर्डर प्लेस करता है एंड जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की वो आप मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हो एंड मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को शिप करता है। सो अब मन में सवाल आया होगा कि कैश फ्लो कैसे होता होगा, पैसे कैसे कमाए जाए। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो कस्टमर आता है आपकी तरफ थ्रू एडवर्टाइजमेंट, रिकमेंडेशन एंड आपकी वेबसाइट चेकआउट करता है एंड वहां से वो प्रोडक्ट परचेस करता है एंड वो प्रोडक्ट की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है समझो। सो 1000 रुपीज़ का चेकआउट करता है वो एंड चेकआउट के टाइम पे शिपमेंट चार्ज कराते हो आप, समझो 500 रुपीज़ है। एंड अदर कोई चार्जेस होंगे जैसे टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, या तो वो शिपमेंट में भी आप इंक्लूड कर सकते हो या तो एक्सक्लूड कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ओवरऑल समझो 1500 का वो कॉस्ट हो गया, लाइक शिपिंग चार्जेस, टैक्स एंड ऑल, वो आ गया 500 रुपीज़ में। सो फिर क्या करते हो आप ना, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेके। कस्टमर की जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन है आप मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हो एंड जो प्रोडक्ट फीस है, शिपिंग फीस है एंड अदर फीस रहेगी जो शिपिंग में ही है, वो आप पे करते हो। सो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट उसने बताई 500 रुपीज़ है, तो आप 500 रुपीज़ पे करते हो प्रोडक्ट की फीस एंड जो शिपिंग एंड अदर फीस है 500 रुपीज़ वो आप पे करते हो मैन्युफैक्चरर को। सो ऐसे करके 1000 रुपीज़ आप मैन्युफैक्चरर को पे कर रहे हो एंड फिर मैन्युफैक्चरर को पे करने के बाद मैन्युफैक्चरर शिप करता है डायरेक्ट कस्टमर को। अगर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर शिपमेंट नहीं कर रहा होगा, तो आप मैन्युफैक्चरर को बस प्रोडक्ट की फीस देना है, शिपमेंट पार्टनर आपको दूसरा देखना पड़ेगा। वो शिपमेंट पार्टनर को आप शिपमेंट की फीस दोगे एंड अदर फीस दोगे जो शिपमेंट में ही इंक्लूडेड रहेगी, सो दैट कि वो इजीली शिप कर सके जो भी ऑर्डर परचेस किया होगा कस्टमर ने टू कस्टमर। सो एट द एंड आपके पास 500 रुपीज़ प्रॉफिट बचता है। अब 500 रुपीज़ वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता आपका, क्योंकि जो 500 रुपीज़ में जो पैसा रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड वेबसाइट मेंटेनेंस हो गया एंड अदर जो प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसके थ्रू आपने यूज़ किया होगा प्रोडक्ट मार्केटिंग करने के लिए। सो इन सारी चीज़ों में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड एट दी एंड जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा। सो गाइज, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ड्रॉप शिपिंग से। सो कुछ एडवांटेजेस देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं जो मुझे पर्सनली लगे।
सो फर्स्ट एडवांटेज है कि बहुत अच्छा मेथड है बिजनेस करने का। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा थोड़े कम बजट में, किसी को एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, तो बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। सेकंड इज इन्वेंट्री का टेंशन नहीं रहेगा आपको, लाइक प्रोडक्ट कहाँ रखना है, कितना रखना है, तो इस सब का आपको टेंशन नहीं रहेगा, वो मैन्युफैक्चरर देखते बैठेगा। थर्ड इज मैनेजमेंट का टेंशन नहीं रहेगा, अब इन्वेंट्री नहीं है तो मैनेजमेंट का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, एंड जितना भी वर्क रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। सो फोर्थ मेरा एडवांटेज वही रहेगा कि आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो आराम से। सो लाइक अगर आपको ट्रैवल भी करना रहा, तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप ट्रैवलिंग करते करते भी वर्क कर सकते हो। फिफ्थ इज कि बहुत अच्छे आराम से पैसे आप कमा सकते हो। मैं इतना नहीं बोलूँगा लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लाइक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ मनी आप कमा सकते हो आराम से इससे, अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या फिर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है तो। सो कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लाइक जिन्होंने भी ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना होगा, खुद के एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर रहे होंगे, यूनिक प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर रहे होंगे, एंड वो प्रोडक्ट अच्छे निकल रहे होंगे, बिक रहे होंगे। इससे क्या हो रहा है कि और कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड जो नए कॉम्पिटिटर्स है उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुकी है। सेकंड मुझे ये लगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा कि मैन्युफैक्चरर आपको सैंपल तो दिखा देता है कि हम ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, बट वही प्रोडक्ट क्वालिटी कस्टमर को मिल रही है कि नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। कि लाइक अगर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिर वो आपको रिव्यू या फिर रेटिंग में कम देगा, स्टार्स, या फिर कम रिव्यूज़ देंगे, रेटिंग्स देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपके सेल्स में फ़र्क पड़ेगा। थर्ड मुझे ये लगा कि रिटर्न पॉलिसी कैसी है। लाइक अगर कोई रिटर्न करता है प्रोडक्ट, तो वो शिपमेंट के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा कि हमारे पास आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मैन्युफैक्चरर के पास आ जाता है एंड वो आपको बताते नहीं है कि हमें प्रोडक्ट मिल चुका है करके, सो हमारे लिए एक डबल लॉस हो जाता है कि वो बताता है कि हमारे पास तो मिला नहीं करके, जबकि उनके पास रहता है, एंड अगर न्यू इन्वेंट्री बनानी रहती है तो वो प्रोडक्ट उस इन्वेंट्री में ऐड कर लेता है, एंड वो प्राइस सेम ही लेता है। सो इसके कारण हमें डबल लॉस फेस करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा ट्रस्ट इशू भी आता है। एंड फोर्थ मुझे ये लगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। लाइक आप शॉर्ट टर्म 1-2 साल के लिए आराम से कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है। सो गाइज मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा एडवांटेजेस में, जो है लो इन्वेस्टमेंट। अब जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है एंड वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूर से ये प्लेटफॉर्म के थ्रू वो खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज मैंने डिसएडवांटेजेस में लास्ट में पॉइंट ये बताया था कि लॉन्ग टर्म हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते या फिर रन नहीं कर सकते हैं। सो मैं इसलिए बताया था कि दे आर टू रीजन्स, यानी बहुत सारे रीजन्स है, बट ये जो टू रीजन्स वो थोड़े मेन लगे मुझे। सो फर्स्ट रीजन इज क्वालिटी कंट्रोल, जो मैं आपको पहले ही बताया था डिसएडवांटेजेस में। एंड सेकंड रीजन कि अब बहुत सारे जो ड्रॉप शिपर्स है ना, उनका बजट उतना रहता नहीं है, इन्वेस्टमेंट उतनी रहती नहीं है कि वो ब्रांडिंग कर सके, खुद का एक लेबल प्रोवाइड कर सके मैन्युफैक्चरर के तरफ, सो दैट कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा ब्रांडेड दिखे। अब इस लो बजट के कारण क्या होता है, आपको मैन्युफैक्चरर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज कैसे, अगर आपको ब्रांडिंग भी करनी रहेगी थोड़ी बहुत, लाइक आपको लोगो प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए रहेगा, तो वो एकदम लो क्वालिटी का स्टिकर रहेगा या फिर बहुत लो क्वालिटी का रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चरर खुद का ही लोगो डालते हैं कंपनी का, खुद के ही इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, लोकल लैंग्वेज में डालते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर आपको कस्टमर को सेल करना रहा एंड लोकल लैंग्वेज में रहा प्रोडक्ट, सो एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है कि सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता है कि ये कौन से लैंग्वेज में है एंड क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एंड फिर ऊपर से मैं जब क्वालिटी की बात किया था, फिर क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड नहीं की गई होगी साथ में उसके। सो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के तरफ, एंड आपको रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स बहुत गंदी मिलती है। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो न्यू कस्टमर्स आते हैं आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, वो पहले रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स देखते हैं, एंड वो कम रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देख के वो लोग नहीं खरीदते हैं। सो इससे आपका सेल डिक्लाइन होता है, एंड दैट्स हाउ ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। सो और एक की पॉइंट था ड्रॉप शिपिंग में कि ड्रॉप शिपिंग आप दूसरे कंपनी के ब्रांड का भी आप कर सकते हो। लाइक जैसे अगर कंपनी अमेरिका की होगी, ब्रांड अमेरिका का होगा, बट आपको इंडिया में सेल करना है वो ब्रांड को, तो आप कंपनी को फॉर्मल मेल कर सकते हो, परमिशन ले सकते हो ब्रांड को सेल करने के लिए। बट इन द सेंस मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आपकी खुद की रह सकती है, मे बी उस कंपनी की आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ सकती है, एंड आप उसमें से कुछ परसेंट पैसे अर्न कर सकते हो।
सो थोड़े बहुत लोग हैं इस मेथड का भी यूज़ करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोग खुद का ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे नहीं करते, उसमें जैसे आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एंड ब्रांड वगैरह जो लेबल रहता है प्रोडक्ट के अराउंड, पैकेजिंग वगैरह मैन्युफैक्चरर की रहती है। सो एट द एंड यही हो गया कि हम इसे लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मन में सवाल आया होगा कि हम इसको लॉन्ग टर्म बना सकते हैं कि नहीं? तो सिंपल आंसर इज़ येस। हाँ, इसे हम लॉन्ग टर्म बना सकते हैं, बट कैसे? आपको आपके प्लेटफ़ॉर्म को एक ब्रांड में क्रिएट करना पड़ेगा। इसे हम प्राइवेट लेबलिंग भी बोलते हैं। अब जिन्हें प्राइवेट लेबलिंग का मतलब नहीं पता है, प्राइवेट लेबलिंग मीन्स कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरर डिफरेंट रहता है, कोई और मैन्युफैक्चर करता है आपके प्रोडक्ट को एंड जो कंपनी ब्रांड रहती है, वो एडवर्टाइज़ करती है, सेल करती है उस प्रोडक्ट को। सो आप समझ सकते हो ये ड्रॉप शिपिंग समान ही हो गया, सेम एज़ ड्रॉप शिपिंग ही हो गया, बट इन द सेंस हम एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। सो ब्रांड क्रिएट करने में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। यानी आप ही समझ लो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है एंड वो डैमेज रहता है या फिर क्वालिटी अप टू मार्क नहीं रहती है एंड ऐसा लगता है आपने ज़्यादा पे कर लिया वो प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप नेक्स्ट टाइम वो खरीदोगे ही नहीं या फिर रिव्यू और रेटिंग भी आप वैसी दोगे। जिसके कारण क्या होगा, जो न्यू कस्टमर आएँगे वो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स देख के वो भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो आपको वैसे सोच के आपके खुद के ब्रांड में डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, वैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर को। सो आपके आपके प्रोडक्ट के ऊपर खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, खुद का एक ब्रांड लोगो लगेगा, लेबल लगेगा, इंस्ट्रक्शंस लग सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस लग सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड जो डिफरेंट डिफरेंट नेसेसरी लाइसेंसेस है जो आपके प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी है, आपके बिजनेस के लिए नेसेसरी है, वो आपको लेने पड़ेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है थोड़ा एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग। फिर हमें इसे एडवर्टाइज़ करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट सेल हो सके करके। सो आप आराम से इसे स्टार्ट कर सकते हो, वर्क कर सकते हो इसके ऊपर एंड थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा आपको। हर चीज़ एकदम तुरंत नहीं होगी, धीरे-धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा आपको एंड इट मे बी पॉसिबल कि आप एक खुद का एक ब्रांड बना सको। सो इसमें अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं है? सो गाइज़ अब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, लाइक हर कोई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है। जिन लोगों ने भी ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना होगा, तो कुछ ट्राई कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे एंड मे बी मोस्ट ऑफ द लोगों के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते होंगे। सो आपको आपका प्रोडक्ट उतना यूनिक बनाना है, उतना हेल्पफुल बनाना है कस्टमर के हिसाब से कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे एंड क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी एंड उस हिसाब से प्राइस भी सेट करना पड़ेगा आपको कि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि आपने प्राइस ज़्यादा सेट किया है इन कंपेयर टू योर प्रोडक्ट। सो आई होप अगर आप ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होगे या फिर प्राइवेट लेबलिंग कर रहे होंगे, आई होप कि आप सक्सेसफुल बनो, डू योर बेस्ट। एंड जो मैं प्रो टिप की बात किया था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि आपको कोई वीडियो या फिर कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स को देखा है, बहुत सारे अपने रिलेटेबल लोगों को देखा है कि वो लोग ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म में आते हैं, सीखना चाहते हैं एंड होता है क्या कि वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। अब उनके कोर्सेज़ बहुत महँगे रहते हैं, लाइक $799, $899, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स देते हैं वो आपको एंड हो सकता है कि मे बी कोई-कोई जो पर्सन रहते हैं वो आपका आउटडेटेड कोर्स सेल करते हैं, लाइक 2020 का कोर्स 2023 में कोर्स सेल कर रहा है, ऐसे। सो ये स्कैम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ एंड ये भी हो सकता है कि आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद और दूसरे कोर्स की तरफ ले जाए एंड ज्वाइन करने बोले। सो स्पेसिफिकली मैंने कोर्सेज के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि कोर्सेज में स्कैम कैसे होते हैं, बिकॉज मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया था, लाइक बहुत सारे लोग ये स्कैम में फंस जा रहे हैं एंड कोई उतना बोल नहीं रहा है एंड मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझे कि ये कोर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली सीख सकते हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एंड अदर वेबसाइट प्लेटफॉर्म में। बस सीखने की चाह होनी चाहिए, थोड़ा पैशन होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तुरंत होनी चाहिए। सो मैं उस कोर्स कैम्प का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर कमेंट में पिन करके रखूँगा, तो ज़रूर से चेकआउट करना एंड हो सके तो ज़रूर से शेयर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कोर्सेज़ का स्कैम। सो गाइज़ आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से एंड थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।